नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ थोड़े से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सबसे बड़े सियासी दुश्मन उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी इलेक्शन के मद्देनजर हमारे पास आ रही है। जो जानकारी आ रही है हमारे पास, वो तो हम बताएंगे ही इस वीडियो में। आखिर पशुपति पारस को लेकर कौन सी जानकारी जो है वो नई जानकारी आ रही है। देखिए, जानकारी बड़ी है, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक विजुअल्स जो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। कहाँ की तस्वीरें हैं? ये पटना में कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हैं। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, दरअसल हो क्या रहा है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने बुधवार को पहले दिन संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया, यानी कि इंटरव्यू लिया। और उस दौरान क्या हुआ, रिज्यूमे लिया गया और पूछा गया, कई सवाल पूछे गए, जवाब भी जो है वो संभावित प्रत्याशियों से जो है वो लिए गए। इन सब का मकसद, कल भी ये मीटिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। इन सब का मकसद ये है कि जो भी लड़ाके, जो भी योद्धा, जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारे किसी विधानसभा सीट में, वो सबसे मजबूत हो। इसलिए ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक जो है वो बुलाई गई। आज भी बैठक थी, लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, उसमें अगर दूसरा एंगल देखें तो सबसे आगे प्रतिमा दास दिख रही है। राजा पाकड़ से कांग्रेस की विधायक हम, वो गेट पे ही रहती हैं, बहुत देर तक रहती हैं। तेज तरार नेत्री हैं विधानसभा से लेकर, चाहे वो मीडिया के बयानों में ही अगर देखें तो प्रतिमा दास खुलकर, कई बार अगर उन्हें कोई बात अगर लगती है कि ये गलत है तो वो खुलकर बोलती हैं। इस तरह की नेत्री रही हैं प्रतिमा दास। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में थोड़ा सा अलग सा नजारा जो है, तस्वीर जो है उनको उनका देखने को मिला। गेट पर ही रहती हैं, इशारा है। चलिए अब लौटते हैं पशुपति पारस वाले साइड में। हमने शुरुआत में कहा था कि पशुपति पारस को लेकर हमारे पास बड़ी जानकारी है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं राजा पाकड़ 2020 में जब वहां पर चुनाव हो रहे थे तो हुआ क्या था। देखिए, क्योंकि जानकारी जो आ रही है पशुपति पारस और राजा पाकड़ को लेकर ही है। तो प्रतिमा दास, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जहां हो रही होती है, बैठक हो रही होती है, वहीं पर जो है वो बैठक वाले कक्ष के गेट पर ही जो है वो खड़ी रहती है, काफी देर तक रहती है। तो राजा पाकड़ दो में 2020 में हुआ क्या था, हुआ ये था कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा कुमारी दास जो है वो चुनाव लड़ी थी। उन्हें वोट आया था 54,299 वोट आया था। जेडीयू की तरफ से महेंद्र राम चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आया था 52,503 वोट। और लोजपा की तरफ से धनंजय कुमार चुनाव लड़े थे। धनंजय कुमार रिलेटिव भी हैं चिराग पासवान के। उन्हें वोट आया था 24,679 वोट आया था। और जीत का अंतर जो है 1,796 रहा, यानी कि प्रतिमा दास राजा पाकड़ विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो 1796 वोट से जो है वो चुनाव जीतती हैं, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो चुनाव जीत पाई थी कांग्रेस ये सीट साल 2020 में। अब क्या है पशुपति पारस को लेकर जानकारी, तो जानकारी हमारे पास आ रही है पशुपति पारस की पार्टी के अंदर ये मांग जो है उठने लगी है कि पशुपति पारस जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़े। कहां से लड़े? देखिए, पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से जो सीटें मांगी गई है, वो कौन कौन सी सीटें मांगी गई है, तो मोकामा मांगा गया है, लखीसराय मांगा गया है, कुशेश्वर स्थान मांगा गया है, ये सीटें, अलौली मांगी गई है, ये सीटें जो है वो मांगी गई हैं। और कहा जा रहा है ये सब सीटें जो है वो लॉक भी कर लिया गया है, मतलब एक तरह से ये सीटें जो है महागठबंधन में पशुपति पारस की पार्टी को मिलेगा। अब खबर आ रही है कि पशुपति पारस भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। और कहां से डिमांड आई? देखिए, मौजूदा वक्त में पशुपति पारस जो है वो सांसद भी नहीं है, वो पूर्व सांसद हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और अभी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नहीं रहते हैं, पटना में रहते हैं। और ज्यादातर वक्त जो है उनका हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी गुजरता है, और खासकर राजा पाकड़ में उनका वक्त गुजर रहा है। कोई भी इनविटेशन हो, कोई भी जो लोग हैं पशुपति पारस को, चाहे वो किसी भी तरह का इनविटेशन हो, बुलाया जाता है। पशुपति पारस जो है वो जा रहे हैं। और खासकर राजा पाकड़ विधानसभा में उनकी गतिविधियां जो है वो तो पहले से बढ़ी ही बढ़ी, और ये सारा मिल रहा था।
लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास लगभग कंफर्म खबर आ गई है कि राजा पाकड़ विधानसभा सीट से पशुपति पारस जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के अंदर जो है वो नेताओं की डिमांड है और एक सुर में कई नेता कह रहे हैं कि आपको ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं पशुपति पारस पर भी जो अंदरूनी जो है कार्यकर्ताओं का दबाव तो है ही, और डिमांड जो है महागठबंधन के अंदर पशुपति पारस की तरफ से राजा पाकड़ सीट भी जो है वो मांगा गया है। मौजूदा वक्त में इस सीट से जो है वो विधायक है प्रतिमा दास, और जो डिमांड किया गया है महागठबंधन में पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से कि राजा पाकड़ सीट भी जो है वो उन्हें चाहिए, और इस सीट से खुद पशुपति पारस जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सियासी गतिविधियां देखिए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजा पाकड़ विधानसभा सीट, 80 सीट है। इन दिनों सियासी गतिविधियां भी जो है वो राजा पाकड़ में पशुपति पारस की जो है वो बढ़ गई है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जो मौजूदा विधायक हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर चला रहे हैं, जो बिहार कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जो कि जो मीटिंग वाला कक्ष है वहीं पर गेट में ही मौजूद रहती है, उनका टिकट कटेगा, क्योंकि कांग्रेस का के विधायक का टिकट, कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास का टिकट कटेगा, तभी वो जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको क्या जानकारी दी, हमने आपको ये जानकारी दी कि जो हमारे पास खबर आई है कि पशुपति पारस विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, है प्रबल संभावना है। मतलब कि लड़ क्या, प्रबल क्या संभावना, मैं तो कहूंगा चुनाव लड़ेंगे। और किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, तो राजा पाकड़ विधानसभा सीट से लड़ेंगे। और हाँ, ये सीट उस साइड कौन लड़ेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो लोजपा अलग थी, अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार क्या, तो उस साइड से भी जानकारी दे दें कि इस बार इस सीट पर लोजपा ही चुनाव लड़ेगी, और लोजपा में संभावित उम्मीदवार कहा जा रहा है कि प्रिंस पासवान जो है हो सकते हैं, जो कि चिराग पासवान के रिलेटिव है वो हो सकते हैं। तो लोजपा इस सीट पर जो है वो चिराग पासवान जो है फाइट करेंगे, और दूसरे साइड अगर देखें तो पशुपति पारस राजा पाकड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि पशुपति पारस जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हाथ आज माने वाले हैं। इस बार अलौली से नहीं, इस बार राजा पाकड़ से। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।